शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और बच्चों आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब चहारुम, जिसका उन्वान है अदबी गुलदस्ता। आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 4.2 और उसका लेक्चर नंबर 3 और हमारे सबक का उन्वान है चच्चा छक्कन की ऐनक। बच्चों हमारा आज का जो हासिल तालुम है वो है फहम के साथ नज़्म और नसर पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब देना। लेकिन अपने सबक को शुरू करने से पहले हम आज के हासिल तालुम की वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। कुरान फहमी का एक अहम जरिया कुरान की ज़ुबान है। इस ज़ुबान का इतना ज़ौक़ पैदा करें कि कुरान की हर बात का मफ़हूम और उसकी रूह अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आज हमने क्या सीखा कि कुरान मजीद को समझने का एक अहम ज़रिया है, यानी कुरान मजीद की ज़ुबान को समझना, यानी अरबी ज़ुबान की समझ होना। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने आज के सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी। मोलम जमात के 2 ग्रोह बनाएंगे और हर ग्रोह को किसी मैगजीन या रिसाले में से किसी कहानी की इबारत मुंतखब करके देंगे। दोनों ग्रोह इबारत पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद तलबा के फहम का जायजा लेने के लिए मौलम इबारत में से सवालात पूछेंगे। तो बच्चों आपने क्या करना है कि आपने तवज्जो से सुनना है कि कौन सी इबारत पढ़ी जा रही है, क्योंकि जब मौलम आपके फहम का जायजा ले तो आप दुरुस्त जवाब दे सकें। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, आपने तो बहुत तवज्जो से सुना और आपने बहुत दुरुस्त जवाब दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं फहम के साथ इबारत पढ़ के नज़्म नसर, यानी नज़्म नसर की इबारत पढ़ने के बाद उनके सवालात, उससे मुतल्लिका सवालात के जवाब देना। आज फहम के साथ नज़्म नसर की इबारत पढ़ने की आपको मशक करवाई जाएगी। इसके लिए सबक 4.2 का पहला निफ्स पढ़ाया जाएगा और तलबा की फहम का जायजा लेने के लिए इबारत में से सवालात पूछे जाएंगे। अब हम शुरू करेंगे अपने सबक का आज का मतन, लेकिन उससे पहले खास अल्फाज, यानी वो अल्फाज जो इस सबक में बच्चों आप पहली दफ़ा पढ़ने वाले हैं। झोंझल, कदूरत, भड़ास, तुनक मिजाजी, नगुफ्ताबा, मेरास, भोबल, फफोले, तफ्तीश, नाकिसुल अकल, टेढ़ी खीर, बेध्यान, पुरमगज, चिल्ले का जाड़ा, कंटोक। ये वो अल्फाज हैं बच्चों जो आप पहली बार इस सबक में पढ़ेंगे और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगी कि दरसी किताब के आखिर में इन तमाम नए अल्फाज और ख़ास अल्फाज के मायने और मफहूम मौजूद है। मौलम जब ख़ास अल्फाज पढ़ाएं तो उसके फ़ौरन बाद ही उन अल्फाज के मायने और मफहूम भी तलबा पर वाज़िया करें। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक के आज के मतन की तरफ। जिस रोज चच्चा छक्कन की ऐनक खो जाने का हादसा हुआ, उस रोज मुंह अंधेरे से वो बड़े ताव में थे, गुस्से में थे। हमारा सबक है 4.2, उसका उन्वान है चच्चा छक्कन की ऐनक और हमारे तमाम ये जो मतन है वो चच्चा छक्कन की ऐनक गुम जाने के बाद के जो वाक़यात हैं उसमें बताए जा रहे हैं। ऐसी हालत में अगर उन्हें झोंझल उतारने का मौका मिल जाए तो वो फरागत पाते ही उनका दिल हर किस्म की कदूरत से पाक और आईने की तरह साफ हो जाता है। बच्चों यहाँ पर आप झोंझल का मायने देख रहे हैं, बरहमी या शदीद गुस्सा, ठीक है। लेकिन अगर किसी इत्तफाक या मजबूरी से दिल की भड़ास ना निकाल सके तब अलबत्ता घंटों उन्हें कल नहीं पड़ती और जोश के रेले बार बार ऐसा बेध्यान करते रहते हैं कि आपे में नहीं रहते। इस रोज गुस्ल के बाद ऐसी बेध्यानी में अपनी ऐनक खो बैठे। गुस्ल किया है चच्चा छक्कन ने और बेध्यानी में क्या किया है, उन्होंने अपनी ऐनक गुम कर दी है और ऐनक के इस खो जाने का हादसा सुनाने के लिए सुबह से वो वाकयात मालूम होना जरूरी हैं जिनके बायस चच्चा इस कदर तप गए थे। सच पूछिए तो इस रोज चच्चा की तुनक मिजाजी का कोई कसूर ना था। ताबड़तोड़ बातें ही ऐसी हुई जिन पर किसी शरीफ को गुस्सा आए बगैर ना रह सकता था। आप ख्याल फरमाइए, चिल्ले का जाड़ा हो, सुबह के 3 बजे का वक्त हो, बाहर कोहरा पड़ रहा हो, गरम गरम लिहाफ में मीठी नींद खराटे
ले रही हो और कोई शख्स निहायत बेएहतियाती से दरवाजे की कुंडी पीट पीट कर नींद हराम कर डाले और रसीद ना दिए जाने पर अपने इस मजमूम फेल से बाज ना आने की ज़रूरत ना समझे तो खुदा लगती कहिए गुस्सा आने की बात है या नहीं। बच्चों, सबक के मतन से क्या लग रहा है, आपने क्या अंदाज़ा लगाया? ये एक बहुत ही मज़ाहिया किस्सा है चचा छक्कन की ऐनक गुम जाने का। चचा छक्कन को कौन कौन से मसाइल दरपेश रहे, किस वजह से किन वजह से उनका गुस्सा बढ़ा, ये सारा आज हम इस सबक में पढ़ेंगे। मौलम पहले खुद बुलंद ख्वानी करे जुमात में सबक की पहले निफ्स की, और उसके बाद सरगर्मी करवाए ताकि बच्चों को आज का हासिल ताल्लुम अच्छे तौर पर समझ में आ जाए। और हमारा बच्चों आज का हासिल ताल्लुम क्या है? फ़हम से नज़्म व नसर की इबारत पढ़ना, और उसके बाद क्या करना है? दुरुस्त सवालात के यानी मुतल्लिका सवालात के दुरुस्त जवाब देना। ठीक है मौलम, यहाँ तक आज का सबक पढ़ेंगे, यानी पहला निफ्स पढ़ेंगे सबक के मतन का। उसके बाद एक सरगर्मी करवाएंगे, और हमारी सरगर्मी क्या है वो देखते हैं। तलबा जोड़ों की सूरत में बैठकर सबक के मतन को तवज्जो से पढ़ेंगे और एक दूसरे से मतन के मुतालिक सवालात पूछेंगे। मौलम तलबा के सवालों जवाबात का जायज़ा ले, यानी सवाल का भी जायज़ा ले और जवाब का भी जायज़ा ले। हमारा मतन आज यहाँ पर ख़त्म होगा। थैली को अपने ही पास अंडे देने दीजिए, यहाँ तक मौलम पढ़ेंगे। और उसके बाद सरगर्मी क्या करेंगे कि जब मौलम जुमात में बुलंद ख्वानी कर ले तो उसके बाद बच्चों आपने सरगर्मी के तौर पर खुद पढ़ना है, जोड़ों की सूरत में बैठ जाए और इस सबक के मतन को पढ़े और एक दूसरे से सवालात पूछे सबक के मतन से मुतल्लिक। और मौलम इस दौरान में जायज़ा लेंगे सवालात का भी और जवाबात का भी। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मश्क के सवालात। मौलम ये वाला काम आपको सरगर्मी के बाद बताएंगे कि हमसाये ने रबड़ की थैली क्यों वापस कर दी। बच्चों ये वाले जो सवालात हैं ये आज के मतन से ही मुतल्लिक हैं। एक ये सवाल और चचा की नींद कैसे खराब हुई, ये दोनों सवालात आप कॉपी पर हल करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों ये वाला काम हम कहाँ पर करते हैं? एक सवाल के 4 मुमकिन जवाबात दिए जाते हैं और आपने क्या करना है कि दुरुस्त जवाब को क्या करना है, दुरुस्त जवाब के दायरे को या तो काले से या नीले रंग से आपने उसको पुर कर देना है ताकि पता चल जाए कि कौन सा जवाब दुरुस्त है। खान साहब का तो नौकर क्या लेने के लिए आया था? तेल की शीशे लेने के लिए आया था, पॉलिश लेने के लिए आया था, रबड़ की थैली लेने आया था, तौलिया लेने के लिए आया था। आप इस सबक के मतन को पढ़ेंगे तो आपको जवाब दुरुस्त जवाब बआसानी मिल जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों एक वर्कशीट दी जाएगी कि सबक को आपने क्या करना है, फ़हम के साथ नज़्म नसर पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब देने हैं। तो इम्तियाज़ अली ताज जिन्होंने ये अफसाना लिखा है चचा छक्कन की ऐनक, उन्हीं का एक और अफसाना है चचा छक्कन ने ख़त लिखा। ये मतन को आपने तवज्जो से पढ़ना है और इसके जो मुतल्लिका सवालात हैं उनके जवाबात आप अपनी वर्कशीट पर लिख कर लेकर आएंगे ताकि आपको फ़हम के साथ नज़्म नसर पढ़ने के बाद मुतल्लिका सवालात के जवाब देने का तरीका बहुत अच्छे तौर पर समझ में आ जाए। वर्कशीट का काम और कॉपी का काम आप घर जाकर करेंगे। किताब का काम यानी जो दुरुस्त जवाब पर आपने दायरा लगाना है, अगर तो जुमात में वक्त है तो जुमात में कर ले, वरना घर जाकर करें। और प्यारे बच्चों हमारी वर्कशीट और लेसन प्लान दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल मिलेंगे दोबारा इसी सबक के दूसरे हिस्से में। तब तक आपने क्या करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।